हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, हम आपको क्या इसमें जैसा आप देख रहे हैं यूपी ईपीएफओ प्रवर्तन अधिकारी और लेखाधिकारी, इसमें जो 5/9/2021 को पेपर हुआ था, बात करें इंग्लिश की। ठीक, इसमें जो 20 क्वेश्चन आए थे, इन क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जैसा आपको पता है कि 2 जुलाई को आपकी परीक्षा है ईपीएफओ की। ठीक, और इस परीक्षा के लिए तैयारी के लिए आप जी जान से जुट जाइए और इस आधार पर आप अपनी तैयारी करिए। हम बिल्कुल वही चीज़ पढ़ाएंगे, वैसा ही पढ़ाएंगे, उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे जो आपका ईपीएफओ में इंग्लिश आती है। ठीक है, अब पहले तो हम ये क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। ये 5 सितंबर 2021 का ये हल प्रश्न पत्र है। ठीक, इसको हम देखेंगे। चलिए देखिए कैसे प्रश्न आए थे। मॉडल पेपर तो भी हम आपको कराएंगे। देखिए कौन कौन से प्रश्न आए थे। देखिए पेपर, ये क्वेश्चन जो आपका आया था, इसमें पहला क्वेश्चन है आया था आपका कि अपोजिट इन मीनिंग। पूरा नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में बता रहे हैं। एंटोनिम पूछे गए थे, अपोजिट पूछा गया था। ठीक, किसका अपोजिट पूछा गया था? ये आपको लैविश का अपोजिट पूछा गया था। पूरा चाहे आप वाक्य पढ़ सकते हैं। सी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेज लैविश पार्टीज ऑन बर्थडेज। वह सदैव ऑर्गेनाइज करती है कैसी पार्टियाँ? बर्थडे पर लैविश पार्टियाँ। लैविश मतलब दिल खोल कर जिसमें पैसा खर्चा होता है। लैविश उसकी लाइफ स्टाइल है, मतलब जिसे कहते हैं ठाट बाट के साथ रहता है। ठीक, ठाटदार है उसकी लाइफ स्टाइल है। तो दिल खोल कर जो पैसा खर्च था, ही स्पेंड हिज मनी लेविशली। उतना पैसा वो बिल्कुल ऐसे उड़ा रहा था पानी की तरह जो। ठीक, तो लेविश का आपको क्या पूछा गया था? अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जनरल वर्ड था लेविश, कोई बहुत टफ नहीं था। ठीक, और देखिए आपके क्वेश्चन आएंगे अपोजिट के 5 क्वेश्चन। लेविश का अपोजिट हो जाएगा फ्रूगल। लेविश का हमने अब आपको बता दिया, ठाटदार से धड़ल्ले से पैसा खर्चा करना। ठीक, इसका मतलब ये होता है। फ्रूगल मतलब होता है मितव्ययी। फ्रूगल मीन्स मितव्ययी। ठीक, तो लेविश का अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रूगल। इसके अलावा डिसेंट का देखिए इधर सब भी लिखा हुआ है। ठीक, मैं लिख भी दिया है। स्ट्रेंज अजनबी होता है, चीप सस्ता। अगला देखेंगे, अगला क्या है? नेक्स्ट जो है आपका एंटोनिम पूछा गया है, अपोजिट पूछा गया वेलर का। वेलर भी जनरल वर्ड है। वेलर का मतलब होता है बोल्ड, साहस, वैलिएंट, बहादुर। तो आपको वेलर का बताना है अपोजिट। तो इस वेलर मतलब हमने फिर बता रहे हैं आपको, साहस होता है ना, ब्रेवरी जिसे कहते हैं। बोल्ड माने बहादुर, ब्रेवरी बहादुरी। तो इसका हो जाएगा बहादुरी का, जैसे आप देख रहे हैं आराम से कर लेंगे इसका, कावर्डिस। ये तो इजी पूछा गया था। ठीक, लेविस भी ठीक ही वर्ड है, कोई बहुत टफ नहीं है। वेलर में साहस, इसका अपोजिट था कावर्डिस। ठीक, इसी प्रकार के आपके आएंगे मीडियम रेंज के वर्ड। ठीक, तो इसके अलावा क्लमजीनेस का मतलब भद्दापन हो जाएगा, और कावर्डिस का कायरता, सेल्फनेस तो आप सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थीपन। ठीक, टैक्टलेस मतलब जो चीज़ बहुत भद्दी हो, उदंडत हो, जिसमें बुद्धि का अभाव हो। अगला देखिए ये क्या है? थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या करना है? थर्ड नंबर में देखिए दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल। फर्टाइल दिया है ना, फर्टाइल का अपोजिट बताना है। फर्टाइल का अपोजिट क्या होगा? देखिए एरिड माने होता है शुष्क। क्या? शुष्क और बंजर टाइप में। तो ये एरिड तो आपका ये सेम मीनिंग हो जाएगा। फर्टाइल का होगा एस्टरलाइन, ये होगा ऑप्शन। तो हम बताए थे ना फर्टाइल उपजाऊ होता है, इजी है, आपको ही पता होगा। अच्छा, एरिड इसका स्वयं नहीं, एक्चुअली में एरिड का अर्थ होता है, एरिड होता है शुष्क और बंजर होता है। ठीक, और बारिन माने भी बंजर होता है, और स्टेराइल इसके माने भी बंजर होता है। तो एक्चुअली में देखा जाए ना, तो ये कन्फ्यूजिंग वाला जो है पूछा गया है, जो कन्फ्यूजिंग है कि इसमें देखिए एरिड माने भी बंजर और शुष्क होता है। ठीक, फर्टाइल का अपोजिट ये भी हो सकता है। और बारिन माने तो होता ही है बंजर, और स्टेराइल का अर्थ क्या है? स्टाइल का भी भी बंजर होता है। तो अगर आप ये देखेंगे ना, ये तो ये अब स्टार लगाए थे, इसे क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, इसमें तीन तीन आ रहे हैं एंटोनिम। फर्टाइल उपजाऊ का है। अच्छा, प्रोडक्टिव तो इसका सेम मीनिंग होगा। ठीक, सेम मीनिंग है प्रोडक्टिव। देख रहे हैं कैसा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, किसके इसलिए है क्योंकि देखिए स्टेलाइन माने बंजर, वारिन माने बंजर, एरिड माने भी शुष्क और बंजर है। हाँ ठीक, तो ये तीन तीन हैं, तो ये क्वेश्चन जो है
अब जो भी आयोग उस नंबर माना हो बोर्ड ने। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए आपको पूछा गया है इसका इमिग्रांट्स। इमिग्रांट्स का अपोजिट पूछा गया, सब अपोजिट बताने हैं पहले। इमिग्रांट्स अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी जो भारत में नहीं रहते हैं, ठीक है, मूल भारत के हैं लेकिन रहते कहीं और हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसका अपोजिट क्या होगा, फॉरेनर, तो इसका हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। वगाबॉन्ड माने होता है आवारा घुमक्कड़, सेटलर भी नहीं होगा, नेटिव होगा, ठीक, नेटिव होगा इसका अपोजिट। ये भी ठीक पूछा गया था आपका क्वेश्चन। और अगला है क्या, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री आप जानते हैं ना, एलिमेंट्री नॉलेज जरूरी है, प्राथमिक, प्राथमिक और सामान्य, किसी भी चीज़ का सामान्य और प्राथमिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो सामान्य प्राथमिक का विलोम क्या हो जाएगा, कैसा ज्ञान जरूरी, एडवांस्ड, डी। ये भी इजी है, ठीक, एडवांस हो जाएगा। एलिमेंट्री और प्राइमरी आप कह सकते हैं सेम मीनिंग है, ठीक, अनयूजुअल माने असामान्य। नेक्स्ट देखिए, तो देख रहे स्टूडेंट्स, जो ये 5 आए हुए हैं आपकी इस परीक्षा में 5 सितंबर जो 5 एंटोनिम पूछे गए थे, जैसे लेविस पूछा गया था, ठीक, और वेलर पूछा गया था, और फर्टाइल और इमिग्रेंट, जो वर्ड पूछे गए थे बिल्कुल नॉर्मल वर्ड थे, बहुत टफ नहीं थे, ठीक। और इसकी भी वोकैब आएगी तो मेरे हिसाब से मॉडरेट आएगी, मीडियम रेंज की आएगी, बहुत ज़्यादा हाई साउंडिंग वर्ड हमें मुश्किल है आए, ठीक है। जिस हिसाब से पेपर ये दिया था उस आधार पर बता रहे हैं। और 20 क्वेश्चन है, मीडियम रेंज के क्वेश्चन होंगे। अगला देखिए क्या आया है, कौन सा क्वेश्चन आया है। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से यही होता है स्टूडेंट्स, कुछ आइडिया हो जाता है कि किस तरह से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाई बिल्कुल वही क्वेश्चन, बिल्कुल वही पैटर्न तो नहीं आएगा, लेकिन आइडिया हो जाता है काफ़ी। अच्छा, इसमें क्या करना, ये फिलर है आपका, भरना है यहाँ पर। अच्छा, आप पहले इनको भर के देखिए, ठीक, हमने इसमें लिख भी दिए हैं आंसर आपके। इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड, ये समय, यही समय है कि आप वहाँ गए थे, एंड पहली बात तो ये एक रूल नोट कर लीजिए, आपको मालूम भी होगा शायद। इट्स टाइम क्या है, इट्स टाइम हो, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स राइट टाइम, अगर ऐसा कथन कहीं दिया है तो इसके बाद आने वाला वाक्य हमेशा सेकेंड फॉर्म में होगा। मतलब इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम के बाद आप कौन सी फॉर्म वर्क यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट जो होती है वो यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो इट्स टाइम यू वेंट, एंड क्या होगा, सेकेंड, यही समय था तुम वहाँ गए, बाहर निकले, एंड क्या किया, लिविंग, लिविंग क्या करते हैं, अर्न होगा, अर्नड, कमाई, ये भी है इजी, अर्नड कमाई, ठीक है, अर्नड आया। नीचे क्या है, द एलिफेंट फेल इनटू ए, एलिफेंट कहाँ गिर गया, ट्रैक में गिरा, ट्रिक में गिरा, ट्रैप में गिरा, ट्रंक में गिरा, ट्रंक माने सूंड होती है, ट्रैक रास्ता है, ट्रिक चाल है, इजी है, आराम से आप कर लेंगे इसको। डू, ट्रैप, ट्रैप यहाँ पे भरा जाएगा सही, ठीक। चलिए और क्या है, अगला है द ड्रेस इज़ नॉट रियली टाइट, इट विल, एक्चुअली में जो ड्रेस है वो टाइट नहीं है, ये क्या होगी, व्हेन यू विल वॉर्न इट, ये क्या होगी, ये एक्सपैंड, देखिए बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें शब्द दिए हैं, बेंड माने झुकना, स्क्वीज माने निचोड़ना, नींबू निचोड़ना, एक्सपैंड माने विस्तार करना, स्ट्रेच माने भी फैलाना, ठीक। किसी कपड़े का लोच के लिए स्ट्रेच प्रयोग होता है, ये मालूम होगा आपको। तो ड्रेस टाइट नहीं है, ये क्या है, ये स्ट्रेच हो जाएगी। तो 4 नंबर का ऑप्शन है, इसे लिखा भी हुआ है इसमें, 4 स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक, STRETCH। एक्सपैंड मतलब ज्ञान को अपने बढ़ाओ आप, ठीक। तो जो चीज़ें अमूर्त हैं, मतलब दिखती नहीं, उनको आप बढ़ाने के लिए कहें तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, ठीक, अपना ज्ञान बढ़ाइए आप। सीमा विस्तार के लिए एक्सपैंड आ जाता है, ठीक, कपड़े के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए स्ट्रेच आएगा। अगला में क्या भरेंगे हम, नेक्स्ट में 9 नंबर में देखिए क्या पूछा गया था, विद हिज बैक ऑन टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट क्लिंच्ड एंड हिज शोल्डर्स, विंडो पे खड़ा हुआ उसने, फिर अपने मुट्ठी हाथों पे मारी और अपने कंधों को क्या किया, उसका होगा शुक, हिलाया, देखिए
मूव किया नहीं, मुट्ठी मारी और जो है अपने हाथ पर मुक्का मारा उसने, ठीक, और क्या किया, और हिलाया। शुक ऑप्शन होगा इसमें। वाइब्रेट माने कांपना होता है, शिवर्ड माने भी कांपना होता है, ठीक। वाइब्रेट माने कंपन करना, शिवर्ड माने जैसे थर 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 कांपना, ठंड से कांपते हैं उसके लिए आता है। तो ये आपका 2, ये भी ठीक है, आया था क्वेश्चन। और क्या है, कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, देखिए ये कैसा पूछा गया था आपका परीक्षा में 21 वाले में। यह है द ब्रीव्ड मदर, ब्रीव्ड माने दुख से व्यथित, मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड, जो बहुत ज़्यादा दुख से व्यापित होता है उसको कहते हैं ब्रीव्ड। तो उस मदर ने बहुत ही गर्व के साथ गैलेंट्री माने बहादुरी, ठीक है। वेलर है, गैलेंट्री है, ये साहस के लिए होता है, ब्रेवरी है, ये सब साहस के लिए सब प्रयोग होते हैं। तो बहादुरी से लिया क्या, ऑन हर सन्स हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर, लेड डाउन माने अपना जीवन अर्पण कर दिया। तो किसकी तरफ से लिया, ऑन बिहाफ ऑफ लिया, ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक। इन ल्यू ऑफ भी आप इसमें हो सकता है ऑप्शन, ठीक। स्थान पर के लिए इन ल्यू ऑफ भी आएगा, लेकिन व्यक्ति के लिए आएगा ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक। ये 3rd नंबर का ऑप्शन बेस्ट है, माने लिया ऑन बिहाफ ऑफ, ईजी था ये। चलिए, क्या मतलब, आपके देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं एंटोनिम के, अपोजिट के, और परीक्षा में कैसे पूछे गए, 5 पूछे गए फिलर। अच्छा, अब स्पॉटिंग द एरर भी आया हुआ परीक्षा में, देख क्या है इसको देखिए, टिक लगा दिया है, हालांकि हमने पहले सुविधा के लिए आपकी, ये सब है ना, इसमें नाइदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क, जब नाइदर और आइदर वाला वाक्य हो ना कभी, तो जो ये इधर आइदर लिखा हो फिर एक सब्जेक्ट है, फिर और लिखा हो फिर दूसरा सब्जेक्ट है, इस तरह नाइदर पहला सब्जेक्ट, नॉर दूसरा सब्जेक्ट। तो जो आप यहाँ वर्ब लगाएंगे ना, ये वर्ब, तो ये वर्ब लगेगी सेकेंड वाले के अनुसार, इसके अनुसार। तो ये वाक्य सही लिखा हुआ है, नाइदर सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क्स हैव नहीं हैज लिखा ही रहेगा, ये वाक्य सही है, ठीक है। तो कभी याद रखिएगा, नाइदर और नॉर आइदर, नाइदर नॉर आइदर और के साथ आप सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट हो, जिसे क्लर्क सब्जेक्ट है सेकेंड वाला, तो यहाँ जो वर्ब आएगी इसके अनुसार आएगी। 4 नंबर का है, नो एरर है ये। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए है द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 माइल्स एन आवर, ठीक। तो ये द कार विच वेंट पास्ट अस, जो हमारे पास से गुजरी, व्हेन वी वर ड्राइविंग, जब हम ड्राइव कर रहे थे, ऑन द हाईवे, ये सही है, ठीक है। मस्ट हैव बीन डूइंग एट, लगभग ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही होगी। पढ़ेंगे तो इसमें आप एरर इसमें नहीं नज़र आ रही कोई, ये भी 4 नंबर की है, नो एरर है, ये भी नो एरर वाला वाक्य है, एरर के वाक्य मिलेंगे। इसमें वर्ब की एरर थी, ठीक, वर्ब की एरर मतलब इसमें यहाँ पर एग्ज़ाम में दे सकते थे, लेकिन ये वाक्य ठीक है। जब भी कभी एग्ज़ाम में आएगा ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वर्ब की एरर देंगे ना, इधर नॉर आइदर और वाला वाक्य हमने आपको बताया, तो फिलहाल इसमें सही दिया है, ये भी सही दिया है। देखिए नेक्स्ट क्या है, हमने बता दिया आपको, टिक भी कर दिया, ठीक। राजू विल बी बैक इन एन ईयर, एन ईयर दिया है ना, ये गलत है, लेकिन लगा दिया पहले ही हमने। फिर क्या लगेगा, वाई है ना, ये ईयर है, ये ऐसे लिखें ईयर, ठीक। तो या है ना, या आपका वावेल साउंड नहीं है, ठीक, वावेल साउंड के अनुसार ही आपको एन लगाना है। तो ईयर है, ऐसे HOUR है ना, ये एच से ज़रूर है, लेकिन इसका उच्चारण कैसे है, आवर है, आवर, ठीक। इंग्लिश में ए और एन का प्रयोग होता है, वो साउंड के अनुसार होता है। इसमें से एच है तो एच से ज़रूर है, लेकिन इसका साउंड जो है वो आवर है। इसमें वाई से शुरू है, ईयर है ना, तो इसमें साउंड कैसा है, इसमें आपका साउंड है आपका कॉन्सोनेंट का, ठीक है, व्यंजन का। तो इसमें एरर, इसमें एरर हमने बता ही दिया, इसमें लगा दिखा है एन ईयर होगा, ए ईयर होगा, एन नहीं होगा। नेक्स्ट वाक्य फिर से देख लीजिए, 14 नंबर का, आई हैव मच वर्क टू डू, मच है वर्क, जो चीज़ें गिन नहीं सकते ना उनके लिए मच का प्रयोग करते हैं। आई हैव मच वर्क टू डू मतलब मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। आई हैव अगर मान लीजिए ऐसे लिखता, आई हैव मेनी बुक्स, जिनको गिन सकते हैं उनके साथ देखिए मेनी लगाएंगे।
आई हैव मेनी बुक्स टू रीड, ये वाक्य सही है। मुझे अब पढ़ने के लिए मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। तो मेनी किस में लगेगा? मेनी लगेगा जिनको गिन सकते हैं, मच लगेगा काम को गिन नहीं सकते। तो वाक्य इसमें नो एरर है ना, नो एरर वाला वाक्य। ठीक, नेक्स्ट क्या है देखिए, 15 नंबर पे क्या आया था? डेवलप इनटू ए साइंस बेस्ड ऑन ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन। बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन नहीं होता, कोई भी चीज़ किसी चीज़ पर आधारित होती है। बेस्ड ऑफ नहीं होता, ये तो मालूम होगा आपको भी। बेस्ड ऑफ नहीं होता, आपने बुक्स पढ़ी हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, कोई किसी चीज़ पर आधारित होती है। तो क्या होता है आपका? बेस्ड ऑन होता है यहाँ पर, ऑफ नहीं होगा, क्या होगा? ऑन होगा। ठीक, तो इस पार्ट में एरर है नंबर 2 में। अब की एरर किस पार्ट में है? नंबर 2 में। चलिए और देखिए क्या पूछा गया था, देखिए सिनोनिम, सिनोनिम पूछा गया था। अब आपको सेम मीनिंग इसमें मना बताने हैं। कार्नेज का सेम मीनिंग बताना है। कार्नेज में होता है नरसंहार। ठीक, वन वर्ड भी याद कर लीजिएगा, किलिंग ए नंबर ऑफ पीपल। ठीक, नरसंहार, जलियांवाला बाग हुआ था ना हत्याकांड, तो उसके लिए शब्द प्रयोग कर सकते हैं कार्नेज। कार्नेज का समानार्थी शब्द क्या होगा? बात करें सिनोनिम की तो ब्लडशेड, ब्लडशेड होगा, इसका सिनोनिम होगा ब्लडशेड। ब्लडशेड को क्या बोलेंगे? ब्लडशेड को हम कहेंगे रक्तपात। ठीक, रक्तपात इसका सिविलियर मीनिंग है। लस्ट माने होता है डिजायर, इच्छा। सटार माने होता है व्यंग। कंसर्न माने होता है संबंधित होना। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है? रिलीजियस, रिलीजियस धार्मिक, बहुत इजी, मतलब नॉर्मल इंग्लिश आई थी, कोई बहुत ऐसे टफ नहीं। रिलीजियस माने धार्मिक, धार्मिक का समानार्थी शब्द क्या होगा? सेम मीनिंग क्या होगा? धार्मिक का सिनोनिम आपका हो जाएगा स्पिरिचुअल, जो स्पिरिट से संबंधित हो, गॉड से संबंधित हो। ठीक, बाकी मिस्टिकल माने रहस्यमय होता है, और सबके बताते मीनिंग। मेटाफिजिकल माने होता है तात्विक, तत्व से संबंधित है। और फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक। देखिए मेटाफिजिकल है तात्विक, और फिलोसफल दार्शनिक। अच्छा अगला देखिए, अगला कौन सा मीनिंग पूछा गया था? अरे बहुत इजी मीनिंग है, इमेजिन का बताना था। इमेजिन का सिमिलर मीनिंग बताना था। इमेजिन का थिंक हो जाएगा, कल्पना करना, सोचना। और क्या है? इन्वेड बताया था। इन्वेड, इन्वेड अटैक कहते हैं। अब अटैक, अटैक और इन्वेड एक ही चीज़ है। ठीक, आक्रमणकारी जिसे कहते हैं ना, आक्रमण करना। इन्वेडर आक्रमणकारी। ठीक, तो इन्वेड मतलब आक्रमण करना, मतलब अटैक करना। तो पब्लिक सर्विस इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इन, बट इन्वेड ऑल योर लाइफ। पब्लिक सर्विस वो ऐसी बात नहीं है कि आप अपना समय कुछ लगाते हैं, बल्कि क्या मांगती है? इन्वेड योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस। तो आपका पूरा, इसकी यहाँ पर अर्थ इन्वेड का होगा कि पब्लिक सर्विस में आपका पूरा जीवन कवर होता है, मतलब पूरे जीवन समर्पित होता है पब्लिक लाइफ में। ऑप्शन क्या होगा? 3। ठीक, इस गद्यांश के अनुसार बताना था ना इन्वेड का मीनिंग। तो वैसे तो इन्वेड का मतलब आक्रमण होता है, लेकिन इसके अनुसार हो जाएगा कवर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लिबरल है, लिबरल। तो लिबरल का क्या है? लिबरल मतलब उदारवादी होता है, कोई बहुत उदारवादी विचारधारा का है। ठीक, उदारवादी। इसका क्या होगा सेम मीनिंग? लिबरल का हो जाएगा आपका टॉलरेंट, सहनशील। टॉलरेंट सहनशील है। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें इस 9 जो है 5 सितंबर 2021 को किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे? देखिए 5 प्रश्न आपके क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। इंग्लिश की बात करें तो आपके थे अपोजिट के। ठीक, और क्या? और आपके 5 क्वेश्चन आए थे फिलर के, फिलर के क्वेश्चन आए थे। और इसी तरह 5 क्वेश्चन आए थे इरर के। इसी, क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं कि इसी आधार पर आपको मिलेंगे क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन आए थे किसके? सिनोनिम के। ठीक, टोटल आपको 20 क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार 20 क्वेश्चन आपको ईपीएफओ में मिलेंगे, और हमारे चैनल पे आपको इसकी पूरी नॉलेज मिलेगी, इंग्लिश की क्लास मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ अच्छी अच्छी जानकारी के साथ आपको गाइड करते हुए। हमने बताया ना 5 क्वेश्चन आपको मिले थे
अपोजिट के 5 क्वेश्चन फिलर के, 5 स्पॉटिंग एरर के और 5 सिनोनिम के, ठीक, रिवाइज कर दिया हमने आपको। तो चलिए फिर मिलेंगे, हम आपको इसी तरह से नॉलेज देते रहेंगे। इसी आधार पे अपनी तैयारी करिए। अगर आप पीपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, बराबर क्लासेस मिलेंगी आपको, जितना थोड़ा बहुत हम हेल्प कर पाते हैं करेंगे। आप भी जिस स्टूडेंट ने पीपीएफओ की तैयारी किया होगा भेज दीजिएगा, वीडियो बहुत काम का है। क्योंकि बात ये ना, ये जो पेपर है आपका, ये पेपर ये आया हुआ पेपर है, ठीक, आया, हमने कहा आपको हम आइडिया के रूप में बता दें कि कैसा पेपर आया था 5 सितंबर 2021 को, ठीक। ये आप इसको सॉल्व्ड पेपर है। चलिए फिर मिलेंगे, आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे ईपीएफओ से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार।